नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनर्बलन अनुसूची के बारे में। पुनर्बलन अनुसूची को हम इंग्लिश में शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, जैसे सीटेट, डीएसबी, केवीएस, यूपीटेट, रीट, सब में आपको इस टॉपिक में से प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। और ये जो टॉपिक है ना, इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट दे रखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, बट मैंने कोशिश की है कि एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत ही आसान शब्दों में चीज़ें समझा पाऊँ। जैसे कि फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल इंटरवल, ये कुछ कंफ्यूजिंग से होते हैं टॉपिक्स, बट डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे कि ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है। और चिंता मत करिए, ये इंग्लिश में मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों ही शब्दों का यहाँ पे प्रयोग होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जब हम बात करते हैं पुनर्बलन अनुसूची की, तो आपको याद रखना है कि जो कंसेप्ट है ये बीएफ स्किनर के द्वारा ही दिया गया था। उनकी एक महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम ही शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, और इसमें उन्होंने मुख्य रूप से पुनर्बलन अनुसूची के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। ये जो बीएफ स्किनर है, ये अमेरिकन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है व्यवहारवाद में, जिसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसके बारे में मैंने चर्चा भी की थी आखिरी वीडियो में। और इसमें ये बताते हैं कि कैसे मनुष्य जो है या बच्चा जो है वो सीखता है चीज़ों को, जहाँ पे वो दंड और पुनर्बलन का इस्तेमाल करके कहते हैं कि मनुष्य सीखता है। तो यहाँ पर हम उसी पुनर्बलन की बात करेंगे डिटेल में। और मुझे उम्मीद है कि पुनर्बलन शब्द आपको पता होगा, नहीं हो पता तो फिर भी मैं बता दूं कि पुनर्बलन क्या होता है। जब हम कोई सही कार्य करते हैं, जब हम कोई अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, तो उसके बदले में जो हमें पुरस्कार के रूप में मिलता है वो पुनर्बलन होता है। पुरस्कार के रूप में आपको क्या क्या मिल सकता है? हो सकता है कि आपकी तारीफ कर दी जाए, दो शब्द आपकी तारीफ में कह दिए जाए, आपकी वाहवाही कर दी जाए, ताली बजा दी जाए। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपको चॉकलेट दे दिया जाता है, ठीक है, आपको गिफ्ट दे दिए जाते हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी पुनर्बलन के उदाहरण हैं, और पुनर्बलन का इस्तेमाल हमेशा सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, अब पुनर्बलन अनुसूची क्या कहती है? पुनर्बलन अनुसूची वो तरीके हैं जिनसे किसी व्यवहार को पुरस्कार मिलता है। मतलब कोई सही व्यवहार है तो पुनर्बलन अनुसूची के अनुसार हम उस सही व्यवहार को दोबारा से दोहराने के लिए पुनर्बलन देते हैं। अब पुनर्बलन जो अनुसूची है वो ये निर्धारित करती है कि पुरस्कार कितनी बार देना है और किस तरह दिया जाएगा। ये कौन तय करेगा? ये पुनर्बलन अनुसूची करेगी। अगर हम बात करें पुनर्बलन अनुसूची की, तो जो बीएफ स्किनर हैं, इन्होंने मुख्य रूप से दो प्रकार के पुनर्बलन अनुसूची को पहचाना है। पहला है निरंतर यानी कि कॉन्टिन्यूअस, और एक है आंशिक यानी कि पार्शियल। अब यहाँ पे देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कहूँगा कि आप इंग्लिश शब्द हो सके तो अवश्य याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में आपको हिंदी शब्द के वैकल्पिक शब्द भी मिल जाते हैं। तो क्योंकि ये टेक्निकल शब्द हैं, तो आपको हिंदी के कुछ वैकल्पिक शब्द भी मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। तो इंग्लिश शब्द जो है वो जरूर याद करें। चलिए अब वापस से आते हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे स्किनर ने दो तरीके के पुनर्बलन अनुसूची बताई है। पहला तो है कंटिन्यूअस और दूसरा है पार्शियल। इन दोनों को ही समझते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। देखिए, जब हम बात करें निरंतर पुनर्बलन की, तो इसमें क्या होता है? इसमें यही होता है कि बच्चे को लगातार रेइंफोर्समेंट पुनर्बलन मिलेगा, यानी कि बच्चा सही व्यवहार जैसे ही करेगा उसको रेइंफोर्समेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो एक बार करे, चाहे दो बार करे, चाहे तीन बार करे, उसको रेइंफोर्समेंट दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा होमवर्क करता है तो पहले दिन आपने चॉकलेट दी, दूसरे दिन भी दी, तीसरे दिन भी दी, और आप उसको पिछले एक साल 2 साल से यही चीज़ दोहरा रहे हैं कि बच्चा डेली शाम को होमवर्क करता है, तो आप उसको चॉकलेट दे देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कंटिन्यूअस रेइंफोर्समेंट का, जहाँ पे बच्चे को लगातार जो है पुनर्बलन दिया जा रहा है। वहीं पार्शियल यानी कि आंशिक में क्या होता है? आंशिक में होता है कि बच्चे ने कभी सही व्यवहार दिखाया तो आपने चॉकलेट दिया, कभी दिखाया तो नहीं भी दिया। मतलब यहाँ पे अनिवार्य नहीं होता, कभी आप देते हैं और कभी आप नहीं देते। ठीक है, अब आंशिक पुनर्बलन भी आगे कई हिस्सों में बटा है, जिसको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा आगे बढ़ने से पहले। वो ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि निरंतर पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन में से कौन सबसे अधिक बेहतर या प्रभावी है, तो ध्यान रखिएगा कि दोनों में से हमेशा आंशिक पुनर्बलन ही बेहतर होता है, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ऐसा क्यों? ध्यान से समझिए। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कि एक बच्चे को आप रोज़ चॉकलेट देते हैं अगर वो होमवर्क पूरा करता है, तो यहाँ पे अब बच्चा सीखने पे ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चा यहाँ चॉकलेट पे ध्यान दे रहा है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। आपने बच्चे को चॉकलेट दिया किस लिए? ताकि बच्चा डेली होमवर्क करे, पढ़े और सीखे। यही तो मुख्य
उद्देश्य था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे कि अगर आप रोज़ बच्चे को चॉकलेट दे रहे हैं, रोज़ पुनर्बलन दिया जा रहा है, तो बच्चे का मुख्य उद्देश्य सिर्फ चॉकलेट है। पढ़ना, होमवर्क करना तो बस एक साधन है कि जिसको करके बस चॉकलेट लेगा। जैसे ही आप चॉकलेट देना बंद करेंगे, याद रखिएगा, जैसे ही आप चॉकलेट देना बंद करेंगे, उदाहरण के लिए अगर आपने 6 महीने तक ये प्रक्रिया दोहराई और अगर आप अब चॉकलेट देना बंद कर देंगे, तो बच्चा उस कार्य को करना भी बंद कर देगा, क्योंकि बच्चा अब सिर्फ चॉकलेट के लिए काम कर रहा है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वहीं आंशिक पुनर्बलन में क्या होता है कि बच्चे को कुछ नहीं पता कि कब आप उसको चॉकलेट दे देंगे। मतलब अगर आज उसको चॉकलेट मिली है तो पता नहीं कब मिलेगी। अब होमवर्क तो डेली पूरा कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कब चॉकलेट मिलेगी। और इसी उम्मीद में वो एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन होमवर्क पूरा नहीं करता है, वो रोज़ होमवर्क पूरा करता है। ठीक है, और साथ के साथ उसको ये भी नहीं पता कि चॉकलेट कब मिलेगा, और जिस दिन भी मिल जाएगा वो उसके लिए अच्छा दिन होगा। तो यहाँ पे आंशिक पुनर्बलन है, जिसमें कि बच्चा इस उम्मीद में कि शायद मुझे आज चॉकलेट मिल जाए, वो अपना होमवर्क पूरा करता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि निरंतर पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन में सबसे बेहतर आंशिक पुनर्बलन होता है। आपको भी ये बात ध्यान रखनी है। किसी व्यवहार को अगर आप सिखा रहे हैं तो शुरुआत में तो निरंतर पुनर्बलन दीजिए। उदाहरण के लिए अगर आप बच्चे में ये बात मतलब ये हैबिट विकसित करना चाहते हैं कि भाई बच्चा डेली होमवर्क करना सीख जाए, तो शुरू में तो आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा। मतलब आज भी चॉकलेट दे दिया, कल भी दे दिया, परसों भी दे दिया, एक हफ्ते तक तो आप उसको लगातार चॉकलेट देते रहिए। ये है निरंतर पुनर्बलन का प्रयोग। ये आप शुरुआत में करिए, और जब बच्चा उस व्यवहार को सीख जाए, तो अब आपका क्या काम है। अब आप चाहते हैं कि उस व्यवहार को बच्चा लंबे समय तक बना के रखे, मतलब अगले 2 साल 3 साल तक, मतलब जब तक बच्चा पढ़ाई करे तब तक उसमें हैबिट बनी रहे कि होमवर्क पूरा करे। तो अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक वो व्यवहार बना रहे, तो बच्चे को अब आंशिक पुनर्बलन देना शुरू कर दीजिए। मतलब जो कंटिन्यूस पुनर्बलन है उसको बंद करिए, अब आंशिक पर आ जाइए। ठीक है, अब आंशिक में क्या कि अब आप एक हफ्ते तक तो लगातार दे दिया बच्चे को, लेकिन अब क्या करेंगे, अब आप बच्चे को 2 दिन पे, 3 दिन पे, कभी 5 दिन पे दे रहे हैं, कभी हफ्ते में एक बार दे रहे हैं चॉकलेट। तो ऐसा आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अब बच्चे में जो व्यवहार होगा ना होमवर्क करने का, ये बच्चे में लंबे समय तक बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था आंशिक पुनर्बलन भी कई श्रेणियों में बांटा गया, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ शब्द हैं जो हमें समझ जाने, क्योंकि आंशिक पुनर्बलन जो अभी हम पढ़ेंगे, इनको 4 मुख्य रूप से और भागों में बांटा गया है, वो सभी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। तो इन शब्दों को पहले समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला शब्द है फिक्स्ड। अभी अगर आगे आप पढ़ेंगे पुनर्बलन के बारे में, तो जब फिक्स्ड सम वहाँ पे वर्ड आपको मिलेगा, तो फिक्स्ड का क्या होता है, फिक्स्ड होता है जो निश्चित होता है, जिसको हम बदल नहीं सकते। एक बार मैंने तय कर दिया ये तो यही होगा, इसको हम बदल नहीं सकते। वहीं वेरिएबल क्या होता है, जो परिवर्तनशील होता है, अस्थिर, मतलब जो स्थिर नहीं है, जो फिक्स नहीं है। ठीक है, जो बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। अगला है रेशियो। अब यहाँ पे रेशियो का क्या अर्थ है, ध्यान से समझिए। जब हम पुनर्बलन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे रेशियो का अर्थ है सही व्यवहारों की संख्या। सही व्यवहार मतलब मैंने 4 बार सही व्यवहार किया, 5 बार किया, 6 बार किया, 10 बार किया, वो तो ये जो संख्या है व्यवहारों की, ये रेशियो कहलाती है। वहीं इंटरवल क्या होता है, अंतराल। अंतराल का अर्थ यहाँ पे है कि जो सही व्यवहार है उसके बीच समय अंतराल, टाइम गैप, है ना। जैसे कि मैंने आज कोई काम किया, आज मैंने सही काम किया, अब मैं एक हफ्ते बाद कर रहा हूँ, मतलब टाइम का गैप है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी इंटरवल होगा तो टाइम की बात होगी, टाइम गैप होगा, समय अंतराल होगा। रेशियो का मतलब यहाँ पे व्यवहारों की संख्या से है। अगर आप इन शब्दों को समझ गए हैं तो आगे आने वाले आप प्रकारों को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते। देखिए आंशिक पुनर्बलन निम्न 4 श्रेणियों में बांटा गया। यहाँ पे मैंने हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही आपको दे दिया है, ताकि आप अच्छे से समझ ले, याद कर ले। मेरा आपको सुझाव रहेगा इंग्लिश को आप जरूर याद करें। अगला है, हाँ चलिए अब हम आते हैं इसके 4 प्रकार पे। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट यानी कि आंशिक पुनर्बलन 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो फिक्स्ड होता है और दूसरा वेरिएबल होता है। ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड और वेरिएबल, ये 2 कैटेगरी बनाई है हमने। अब फिक्स्ड में भी ध्यान सुनिए, एक होता है फिक्स्ड और इंटरवल, दोनों ही हैं, फिक्स्ड इंटरवल। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो फिक्स्ड रेशियो है। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो है। इसी प्रकार से वेरिएबल इंटरवल है। क्या है, वेरिएबल इंटरवल है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वेरिएबल रेशियो है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं, इनको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही कैटेगराइज करेंगे। मैंने तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 क्लासिफिकेशन बताई हैं, और फिर उसके बाद आगे इन्हीं शब्दों को मिला करके आगे पीछे देखेंगे आप 4 प्रकार यहाँ पर बना दिए गए हैं। अब हम एक एक करके बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो और बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पहला है फिक्स्ड इंटरवल यानी कि नियत अंतराल। अब एक बात बताइए, फिक्स्ड का मतलब हमने क्या पढ़ा था,
जिसमें समय निश्चित होता है, मतलब समय तो नहीं, फिक्स्ड का मतलब होता है जो निश्चित होता है, जिसको हम बदल नहीं सकते। और इंटरवल यानी कि अंतराल, इसका अर्थ होता था समय, टाइम गैप। यानी कि यहाँ पे जब पुनर्बलन दिया जाएगा तो इसमें जो टाइम गैप है, जो अंतराल है समय का, वो फिक्स है। क्या है? फिक्स है। इसमें एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुरस्कार दिया जाता है, चाहे उस दौरान कितनी भी व्यवहार किया जाए। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं ना कि किसी एक कर्मचारी से, आपने देखा होगा ना, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो काम करते हैं, उनको महीने के अंत में वेतन मिलता है। ये पूरे महीने काम करेंगे तो अगले महीने की 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि पूरे एक महीने यानी कि 30 या फिर 31 दिन तो काम करना ही पड़ेगा, तभी क्या मिलेगी? सैलरी। तो सैलरी एक पुनर्बलन है, लेकिन उसके लिए काम कितने दिन करना पड़ रहा है? 30-31, यानी कि 1 महीना उसको लगातार काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हम हैं व्यक्ति से काम करवा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे जो टाइम गैप है, जो समय अंतराल है, वो फिक्स है, वो है 1 महीना। अब वो 1 महीने तक काम करेगा तभी उसको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर आप किसी बालक को, किसी बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा हम हर हफ्ते, मतलब उसके माता पिता कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हर हफ्ते, हफ्ते में वो भी एक दिन फिक्स कर दिया, जैसे कि संडे, कि हम बेटा संडे को ना तुम्हारे रूम की चेकिंग करेंगे, तुम्हारा रूम हमें क्लीन मिलना चाहिए। तो बच्चा क्या है कि अब उस रूम को क्लीन रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको टाइम दे दिया गया है, हर हफ्ते संडे के दिन उसकी चेकिंग होगी। ठीक है, तो उसको पता है भाई चेकिंग होगी, तो क्या करेगा, अपना जो रूम है वो क्लीन रखा करेगा। अब यहाँ पे फिक्स्ड इंटरवल में एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, वो ये होती है कि जब पुनर्बलन मिलने का समय आता है, यानी कि फॉर एग्जांपल इस केस में जैसे सैलरी की हम बात करें, सैलरी मिलने का समय आता है, तो उस वक्त व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम करता है दिखाने के लिए कि भाई मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। इसी प्रकार से जैसे बालक को जब हमने कहा कि आपकी हर संडे चेकिंग होगी, ठीक है, आपके रूम की, तो हो सकता है कि बच्चा मंडे से लेके सैटरडे तक तो इंजॉय करे, बिल्कुल भी साफ सफाई ना रखे, लेकिन क्योंकि संडे को चेकिंग होनी है तो उसी दिन उसकी साफ सफाई कर दे अच्छे से। तो ये दिखाता है कि जो फिक्स्ड इंटरवल है उसमें प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही पुनर्बलन का समय आता है उस वक्त व्यवहार जो होता है सही रहता है अक्सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वेरिएबल इंटरवल। अब वेरिएबल इंटरवल का मतलब क्या है? अस्थिर अंतराल। वेरिएबल मतलब जो फिक्स ना हो, ठीक है, जो फिक्स ना हो, जिसमें परिवर्तन हो जाए। और इंटरवल मतलब समय अंतराल, मतलब समय अंतराल फिक्स नहीं है, इसमें कोई निश्चित समय अंतराल नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि इसमें कभी भी चेकिंग हो जाएगी। जैसे कि उसी वाले एग्जाम्पल के लिए सफाई की, कि बच्चे को कहा गया था कि हर संडे सफाई होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कभी भी सफाई हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी समय अंतराल फिक्स नहीं है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि वो बच्चा क्या करेगा, प्रतिदिन अपने रूम को साफ रखेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कब उसके रूम की सफाई की चेकिंग हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे शिक्षक कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं, इसलिए बच्चा रोज पढ़ाई करता है। माता पिता कभी भी होमवर्क चेक कर सकते हैं, इसलिए बच्चा रोज होमवर्क करने की आदत डालता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल में कौन सा बेहतर है, तो आप समझ भी गए होंगे कि वेरिएबल इंटरवल सबसे बेहतर होता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं पता कब चेकिंग हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा। तो ऐसे में वो व्यक्ति या वो बालक उस व्यवहार को निरंतर दोहराता रहता है। ठीक है, उस व्यवहार को निरंतर दोहराता रहता है। जैसे कि वो बच्चा इस डर से कि मेरे रूम की कभी भी चेकिंग हो जाएगी, वो प्रतिदिन अपना रूम साफ रखता है। तो ये एग्जाम्पल है वेरिएबल इंटरवल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फिक्स्ड रेशियो। अगर आप नाम पे जाएंगे फिक्स्ड रेशियो, एक मिनट, अगर हम नाम पे जाएं फिक्स्ड रेशियो, तो यहां पे वही फिक्स्ड मतलब जो निश्चित है, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, और रेशियो का मतलब व्यवहारों की संख्या। अब यहां पे आप ध्यान से समझिए, यहां पे क्या है कि यहां पे व्यवहारों की संख्या निश्चित है, कि हर निश्चित संख्या में सही व्यवहार के बाद पुरस्कार दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि एक टीचर बच्चे को हर 5 दिन तक होमवर्क पूरा करने के बाद एक स्टार स्टिकर देता है। मतलब अगर वो 5 दिन तक या 5 बार वो होमवर्क पूरा करके लाता है, तो उसको एक स्टार स्टिकर उस टीचर के द्वारा दे दिया जाता है। तो ये एग्जाम्पल है फिक्स्ड रेशियो इन रेनफोर्समेंट का।
इसी प्रकार से मान के चलिए गणित के 10 सवाल हल करने के बाद बच्चे को ब्रेक मिलता है कि भाई 10 सवाल अगर तुम कर लोगे तो तुम 10 मिनट खेल सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल है फिक्स्ड रेशियो रेनफोर्समेंट का, यानी कि नियत अनुपात पुनर्बलन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अस्थिर अनुपात। अस्थिर अनुपात मतलब वेरिएबल रेशियो। वेरिएबल का मतलब होता है जो परिवर्तनशील होता है, और रेशियो मतलब व्यवहारों की संख्या, यानी कि यहाँ पे कितने व्यवहार करने पर पुनर्बलन मिलेगा इसकी संख्या निश्चित नहीं है, पहले से फिक्स नहीं है। इसमें पुरस्कार देने का समय और आवृत्ति बदलती रहती है, लेकिन हर बार कुछ सही व्यवहार करने पर पुरस्कार मिलता है। मतलब कहने का वही सिंपल शब्दों में कि कितनी बार आप सही व्यवहार करेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, ये ना आपको पता होता है ना पुरस्कार देने वाले को। ठीक है, मतलब कभी भी मिल सकता है। मतलब आपको कोई काम कहा गया, आपने पहली बार किया, आपको पहली बार में ही रेनफोर्स मिल सकता है। या फिर अगर आप उस काम को 10 बार कर चुके हैं तब भी नहीं मिल रहा, 15 बार कर चुके हैं तब भी नहीं मिल रहा, 50 बार करने पे मिल गया, फिर हो सकता है 150 बार करने पे मिल गया। मतलब कोई फिक्स नहीं है, कभी भी मिल जाएगा, कितनी बार भी मिल सकता है। मतलब कितनी बार आप सही व्यवहार करेंगे इसकी संख्या फिक्स नहीं है। और अक्सर इस प्रकार का जो एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे कहेंगे कि भाई कोई सबसे बेहतर एग्जाम्पल दे दिया जाए, तो उसका होता है लॉटरी। जो लोग लॉटरी खेलते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें इस प्रकार का उदाहरण देखने को मिलता है वेरिएबल रेशियो। क्योंकि ऐसे लोग जो जुआ खेलते हैं उनको ये नहीं पता कि मैं जुआ कितनी बार में जीत जाऊंगा। मतलब पहली बार उसने पैसे लगाए, पहली बार में जीतेगा, दूसरी बार में, 10वीं बार में, 100वीं बार में, कुछ नहीं पता होता। और ऐसे व्यक्ति इस उम्मीद में कि मैं अगली बार जीत जाऊंगा, वो हर बार अपने पैसे लगाते रहते हैं और जुआ हार जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल होता है वेरिएबल रेशियो का। और अगर आप चाहें कि और भी एग्जाम्पल, तो देखिए शिक्षक कभी कभी सही उत्तर देने पर इनाम देते हैं, कभी एक उत्तर पर दे देते हैं, कभी 5 उत्तरों पर देते हैं। तो मतलब कुछ फिक्स नहीं है कि भाई कितनी बार मैं सही व्यवहार करूंगा तो इनाम मिलेगा। कोई छात्र हर बार क्लास में अच्छा उत्तर देने पर टीचर से प्रशंसा की उम्मीद करता है, लेकिन उसे नहीं पता कब मिलेगी, है ना, उसे पता नहीं है कब मिलेगी। हर बार वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मुझे सही व्यवहार के लिए प्रशंसा कब मिलेगी। तो ये एग्जाम्पल है वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट का, यानी कि स्थिर अनुपात पुनर्बलन का। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ जो हमने महत्वपूर्ण कंसेप्ट 4 प्रकार के जो हमने पार्शियल रेनफोर्समेंट आंशिक पुनर्बलन को पढ़ा, इसी के साथ हमने कंटिन्यूस वाले को भी पढ़ा। अच्छा एक चीज़ और छूट गई है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वही वाली बात फिर से, कि अगर आपसे पूछा जाए कि फिक्स्ड रेशियो या वेरिएबल रेशियो में कौन सा बेहतर है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वेरिएबल रेशियो वाला बेहतर होता है। फिक्स्ड रेशियो में तो क्या है कि उसको पता है कि मैं 10 सवाल करूंगा तो मुझे इनाम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति को नहीं पता होता। जैसे मैंने लॉटरी वाला जो एग्जाम्पल दिया, जुए वाला एग्जाम्पल दिया, ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी को हम पॉजिटिव एग्जाम्पल को ले ले, फॉर एग्जाम्पल वही कि होमवर्क वाला, कि भाई बच्चे को नहीं पता कि वो कितनी बार सही व्यवहार करेगा तो टीचर उसकी प्रशंसा करेंगे, उस उम्मीद में वो हर बार सही व्यवहार करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कि हम कह सकते हैं वेरिएबल रेशियो हमेशा जो फिक्स रेशियो है उससे बेहतर होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ मैंने सभी महत्वपूर्ण कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आप समझे भी होंगे। इतना ही नहीं, इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। बार बार इस वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बताइए ये वीडियो कैसी लगी, दोस्तों को शेयर करिए। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।